हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लिक एंड लर्न चैनल, जहाँ पे हर क्लिक में मिलता है आपको नया ज्ञान। दोस्तों, अब तक हमने सीखा फॉर्मूला क्या होता है, उसमें कौन कौन से बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, साथ ही में एवरेज, सम, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम कैसे करते हैं। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है जब आप फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो आंसर बदल क्यों जाता है। तो आज हम एक्सेल का एक बहुत पावरफुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जो है हमारा रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स सेल रेफरेंस। ये टॉपिक समझ लिया तो एक्सेल में आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का सफ़र और सीखते हैं कि हर बार फॉर्मूला कैसे राइट वे से कॉपी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल रेफरेंस होता क्या है। जब हम किसी सेल का एड्रेस फॉर्मूला में यूज़ करते हैं तब उसे हम सेल रेफरेंस कहते हैं। जैसे A1, B1, ये यहाँ पे A1, B1 आपका सेल रेफरेंस होता है। जब हम फॉर्मूला कॉपी करते हैं, एक्सेल डिसाइड करता है कि रेफरेंस चेंज होगा कि नहीं, और यही से शुरू होते हैं हमारे तीन टाइप्स, जो है रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव रेफरेंस की। ये डिफ़ॉल्ट रेफरेंस होता है। जब हम फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप C1 सेल C1 में लिखते हो A1 प्लस A2, उसका आंसर आप लिखते हो, और जैसे ही आप नीचे ड्रैग करोगे, उसे कॉपी करोगे, तो वो आपका सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। C1 का हो जाएगा C2, A1 ट्रांसफ़र हो जाएगा A2 में और B1 हो जाएगा B2 में। तो देखा दोस्तों, ये कितने आसान तरीके से हो गया है। एक्सेल ऑटोमेटिकली रो चेंज कर देता है। इसका ज़्यादातर यूज़ हम मार्कशीट, मंथली एक्सपेंस, सेल्स रिपोर्ट के लिए करते हैं, जहाँ हर रो अलग कैलकुलेशन दिखाता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे रेफरेंस की, जो है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। यहाँ पे शुरू होता है मैजिक डॉलर साइन का। डॉलर साइन रेफरेंस को लॉक कर देता है। अगर आपको फॉर्मूला कॉपी करना है पर रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम डॉलर साइन यूज़ करते हैं। रेफरेंस मतलब सेल रेफरेंस। जैसे मान लीजिए A1 मल्टीप्लाई बाय डॉलर B1 और $1 लिखते हो, तो यहाँ पे B1 आपका फिक्स रहेगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे रेफरेंस की, जो है हमारा मिक्स रेफरेंस। ये रो या कॉलम में किसी एक को फिक्स रख सकता है। इसे हम मोस्टली यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए, मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए, एडवांस रिपोर्ट बनाने में। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको रेफरेंस चेंज करना है फॉर्मूला लिखते समय, तो आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है F4। हर बार F4 दबाने से आपका रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है दोस्तों, तो इसे कभी ना भूलना। इसे कैसे यूज़ करेंगे ये हम देखेंगे हमारे प्रैक्टिकल सेशन में। तो दोस्तों, ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट में हमने समझ लिया कि कितने टाइप्स के रेफरेंस होते हैं। अब इसे यूज़ कैसे करेंगे ये समझते हैं और भी बेहतर तरीके से हमारे प्रैक्टिकल सेशन में। तो चलिए बिना देर किए ओपन कीजिए हमारे साथ MS एक्सेल शीट। तो MS एक्सेल शीट में हमने आपके लिए कुछ यहाँ पे डेटा टाइप करके रख लिया है। मान लीजिए ये कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइजेस हैं, और उन हर प्रोडक्ट पे हमने GST लगा लिया है। किसी प्रोडक्ट पे 18% है, किसी प्रोडक्ट पे 19 है और किसी प्रोडक्ट पे 20 है। अगर आपको तीनों प्रोडक्ट पे सिर्फ 18% ही GST लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिफ़ॉल्ट रेफरेंस है हमारा रिलेटिव, उसमें क्या होगा, आप सिर्फ डॉलर फर्स्ट सेल को ही लगा दीजिए, मतलब E को ही डॉलर लगा दीजिए और एंटर दबा दीजिए। वो सिर्फ 18 GST ही लेगा। जैसे आप उसे ड्रैग करेंगे, तो जैसे आपने E को लॉक रखा है, अपने कॉलम को लॉक रखा है, तो उसने 18% ही GST ले लिया है, 19%, 20% नहीं लिया है। मगर आपको अगर चेंज करना है, 19% लेना है या फिर 20% लेना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों को, मतलब E को भी डॉलर साइन देनी होगी और आपके 2 को भी डॉलर साइन देनी होगी। तो ये हम देखेंगे मिक्स 2 इस कॉलम में। तो सबसे पहले हमने डेटा सिलेक्ट किया, उसके बाद GST वाला डेटा सिलेक्ट कर लिया है, सेल सिलेक्ट किया है।
और यहाँ से हम डॉलर साइन दे देंगे। आपको तुरंत डिफरेंस पता चल जाएगा दोस्तों। मिक्स्ड 1 और मिक्स्ड 2 इन दोनों में यही डिफरेंस है कि हमने एक सेल में सिर्फ कॉलम को लॉक किया है और दूसरे सेल में हमने दोनों को लॉक किया है, तो हमारे आंसर्स भी डिफरेंट आ गए। अब हम और बेहतर तरीके से समझेंगे हमारे टेबल्स में। तो मान लीजिए हमें 2 का टेबल चाहिए, तो एक कॉलम में लिखिए सिर्फ 2 और दूसरे कॉलम में लिखिए आप 1 2 3 4 9 तक। जब हम नॉर्मली इसे यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, 2 1 ज़ा 2, पर आपके सामने 2 के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो उसने 0 ले लिया है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0 और उसने सारे आंसर यहाँ पे 0 दे दिए हैं। पर जब आप सिर्फ B6 यानी 2 को फिक्स रखते हैं, B को अगर आपने फिक्स रखा है फिर भी उसने क्या किया है, सेम उसने 7 8 9 10 B6 B7 B8 B9 ऐसा ले लिया है। तब हमें यहाँ पे क्या करना है, B को भी डॉलर देना है और 6 को भी डॉलर देना है। मतलब B को भी लॉक करना है और कॉलम को भी लॉक करना है, रो कॉलम दोनों को लॉक करना है, तब वो हमारा टेबल प्रॉपरली रन करेगा। तो देखा आपने दोस्तों, जब हम सिर्फ B को लॉक करते हैं यानी हमारे कॉलम को लॉक करते हैं तब उसने वैल्यू नहीं दी। जब हमने रो और कॉलम दोनों को लॉक किया डॉलर साइन से तब उसने हमें वैल्यू प्रॉपरली दी। तो यही खेल है दोस्तों सारा डॉलर साइन का। अगर आप डॉलर साइन प्रॉपरली देते हो तभी आपका रेफरेंस, आपका वैल्यू प्रॉपरली आ जाएगा, नहीं तो वो आपको एरर देगा। अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट के बारे में, जो है हमारा F4। जैसे आप अगर इक्वल टू साइन देना है, किसी भी सेल को सिलेक्ट कर दीजिए। हमने यहाँ पे D2 को D6 को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे बस आपको F4 दबाना है। जैसे आप F4 दबाते चले जाएंगे आपके रेफरेंस चेंज होते जाएंगे। आप देख पा रहे हो कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पे रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है। इससे क्या होगा, आपका काफ़ी समय बच जाएगा और जो बार बार आप डॉलर साइन देने के लिए परेशान होते हो शिफ्ट 4 दबाने से, उससे भी आप बच जाएंगे, यानी आपकी मिस्टेक भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो था हमारा प्रैक्टिकल सेशन। इसमें हमने कुछ छोटा डेटा लेके प्रैक्टिस कर ली है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है रेफरेंस यूज़ करते समय तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपकी हर क्वेरी तुरंत सॉल्व होगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की और समझते हैं आज का टॉपिक को और भी बेहतर तरीके से। तो जब भी आपको फॉर्मूला कॉपी करना है तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा रेफरेंस फिक्स रखना है, कॉलम को फिक्स रखना है या फिर रो को फिक्स रखना है। और जब आप एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करेंगे तो उसे केयरफुली यूज कीजिए आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए, ताकि मिस्टेक ना हो और आपका काफ़ी समय वेस्ट ना हो। अब बारी हमारे रिवीजन की, तो जल्दी से हमारे साथ दोहराइए। अगर आपका डेटा ऑटो चेंज करना है तो आप रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करेंगे। फुल्ली लॉक रखना है, मतलब रो कॉलम दोनों रेफरेंस को लॉक रखना है, तब एब्सोल्यूट रेफरेंस हम यूज़ करते हैं। और पार्शियल लॉक रखना है, मतलब रो को लॉक रखे या फिर कॉलम को लॉक रखना है, दोनों में से एक को लॉक रखना है, तब मिक्स रेफरेंस यूज़ करते हैं। डॉलर साइन का यूज़ बहुत सोच समझ कर यूज़ कीजिए और रेफरेंस चेंज करते वक्त F4 का यूज़ करना ना भूलें। अब बारी हमारे क्विज सेक्शन की। क्विज सेक्शन में समझते कि आपने आज के टॉपिक को कितने बेहतर तरीके से समझा। तो सबसे पहला सवाल है, डिफ़ॉल्ट रेफरेंस टाइप कौन सा है? और इसके ऑप्शंस है एब्सोल्यूट, मिक्स्ड, रिलेटिव या फिर लॉक्ड। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, रिलेटिव।
रिलेटिव रेफरेंस ही हम डिफ़ॉल्ट रेफरेंस टाइप में यूज़ करते हैं। अब बारी हमारे दूसरे सवाल की। $A और $1 किस टाइप का रेफरेंस है? और इसके ऑप्शन है A रिलेटिव, B एब्सोल्यूट, C मिक्स्ड या D नन। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट टाइप का रेफरेंस है। अब बारी हमारे तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा सवाल है $1 ये कौन सा लॉक है? और इसके ऑप्शन है A कॉलम, B रो, C बोथ या D नन। और इसका सही जवाब है रो, क्योंकि नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है और अल्फ़ाबेट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से $1 ये रो को लॉक करेगा। अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। अगर आप रेफरेंस चेंज ना करें तो क्या यूज करेंगे? और इसके ऑप्शन है A1, B सम, C A1 A5 या D $A1। और इसका सही जवाब है D $A1। अब बारी हमारे आखिरी क्वेश्चन की। चेंजिंग रेफरेंस का शॉर्टकट की कौन सा है? कंट्रोल, F4, अल्ट या फिर शिफ्ट। और इसका सही जवाब है F4। ये शॉर्टकट की हम चेंजिंग रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपको आउट ऑफ 5 कितने मिले। तो जाते जाते आपके लिए आज का टास्क, तो एक कॉलम में कुछ प्राइस लिखिए, B1 में टैक्स रेट 10% रखिए और फॉर्मूला लगाइए A2 मल्टीप्लाई बाय $B $1। नीचे कॉपी करके देखिए और आप कमेंट में हमें बताइए कि आपने कितने आसान तरीके से एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ किया है। तो दोस्तों, आज हमने समझा फॉर्मूला कॉपी करते समय रेफरेंस क्यों बदलता है, $साइन क्यों ज़रूरी है, F4 शॉर्टकट कैसे यूज़ करेंगे, और रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंस का रियल यूज़ कहाँ है। अब आप कॉन्फिडेंटली फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन, जो है हमारे इफ, एंड और जिसमें होगा कंडीशन कैसे लगाते हैं, पास फेल रिजल्ट कैसे बनाते हैं और स्मार्ट डिसीजन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो मिस ना करना। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूले सिर्फ क्लिक एंड रन पर, जहां हर क्लिक में मिलता है आपको नया ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग विथ क्लिक एंड लर्न।